श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण भजन नारायण 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 भजन नारायण नारायण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग ओ कृष्ण गोविंद गोपाल ले चलो कृष्ण गोविंद गोपाल तो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का लोक में तड़पो मती सुख में फूलो मती दुख में तड़पो मती सुख में प्राण जाए मगर नाम भूलो मती प्राण जाए मगर नाम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल तो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का चलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजन नारायण 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 भजन नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण रटमन नारायण 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 रटमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मण भगवान की जय कृष्ण दयाल की जय शंकर भगवान की जय सतगुरुदेव महाराज की जय माता पिता की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम अकारण करुणा वर्णाले भगवान पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की परम पुनीत ये भाग्य कथा रूपी भक्तवाल की कथा पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर अनवरत चलती हुई धीरे धीरे भगवान की कथा विश्राम दिवस की ओर प्रस्थान करती हुई करते करते इतना समय हो गया। कल हम सबने भगवान और भक्त की चर्चा में स्वपच बालिनी की कथा का अनुसरण किया। वो बालिनी जिसके जाने पर पांडवों का यज्ञ पूरा हुआ और घंटा स्वतः ही बजने लगा। यहाँ पर भगवान ने दिखाया भक्त वत्सलता। वो जीव जो संसार के रसों को छोड़ करके और केवल भगवान के रस का आस्वादन करता है, भगवान के चरण का अनुसरण करता है, वंदन करता है, भगवान के चरणों में अपना निवेदन करता है, भगवान को 24 घंटे अपने हृदय में वास रखता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो सपच बाल्मीक आएगा तभी तुम्हारा युधिष्ठिर यज्ञ पूर्ण होगा।
द्रौपदी के मन में आया, इतने प्रकार के हमने व्यंजन बनाए और उसको वो सब एक में ही मिला करके खा लिया। रात भर दिन भर मेहनत करके अनेकों प्रकार के रस बनाने का मतलब क्या रहेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो वास्तव में भगवान का भोग लगा हुआ होता है वो अलग से रस वाला हो जाता है, उसमें एक नया रस हो जाता है और उस रस के आगे संसार के सारे रस स्वतः ही फीके पड़ जाते हैं। इसलिए हमें तो केवल भगवान के रस से मतलब है, बाकी संसार के रस से कोई मतलब नहीं। इतना कहते ही घंटा बज गया। जब अपने मन में भाव यही होगा कि भगवान के रस से हम रसदार हैं, भगवान की करुणा और कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, जब ये भाव होगा तो करुणा निधान हमेशा आपके साथ अनवरत साथ साथ चलते रहते, इसमें कोई दो राय नहीं। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, सुपच भक्त वाल्मीकि के चरित्र का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया कि हूँ तो वाल्मीकि एक सुपच शनांतको श्यामल प्रगट कियो भारत में गाइए। पांडव न मध्य मुख धर्म पुत्र राजा आप कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भक्ति छाइए। तनु मनु भाव शुभ संग सो प्रभाव के जो नहीं भजे तो अपूर्ण आइए। सोई बात भई बाजो नहीं सोच करो पूछे प्रभु पास जाकी देवता बताइए। बोले कृष्ण देव याद सुनो सब भेव ये पे निके मानी ले वो बात दूरी समझाइए। भागवत संत रसवंत को जीव नहीं अरे शेत समूह भूमि चहु देश छाइए। जो पकड़े हो पैत नहीं नहीं किसे कहूँ कहूँ और कहाँ से एक और कुल जाति सो बहाइए। को दाशयाभिमान की नाबाशिकम पूर्ण की आस तो पे ऐसो में जिमाई है। ऐसो हरिदास पूर्ण आस पास दिश नहीं पास बिन को लोग लोकन में पाइए। तेरे नगर मानी निश दिन भोर सांझ आवे जावे एक काहू बात न जनाइए। कहते भगवान ने कहा कि तुम्हारे नगर में ऐसा सुपच वाल्मीकि रहता है कि आते जाते किसी को कुछ वो कभी अपने भक्ति को जनाया नहीं कि मैं भी भगवान का भक्त। तो तेरे नगर मांझो दिश दिन भोर सांझ आवे जाए काहू बात न जनाइए। असुनी सब चौकी परे भाव रच रच भरे हरे भैन में हरे मन देने अजू वेग ही बताइए। जब ये बात भगवान ने कहा सब आश्चर्य से चौंक पड़े कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसको यहाँ अपने समाज में हम नहीं जानते, कृपा करके बताइए प्रभु। पूछने लगे कहाँ नाव कहाँ ठाव जहाँ को जाए लिखे लिखे गरी भाग धाय पाए लपटाइए। जीते मेरे दास के मुँचा है न प्रकाश भाइयों करो जो प्रकाश मन महादुख गाइए। वो ऊपर सोच यज्ञ पूरा की लोचे के लिए वाकु नाम कहूँ ग्राम करी जाए। ऐसे तो भगा होगा मेरा नारी प्यारे सदा हम ही दीवारी जाएगी के कीजी माई। जाओ वाल्मीकि घर बड़ो अवलीक साधु कियो अपराध हम दियो जो बताइए। अर्जुन भीमसेन चले मंत्रण को भाई के भक्ति भाव दूर है। पहुँचे भमक जाई चहु दिस फिर आई परे घूमे घूमे घर देख छाती पूरे है। भगवान ने कहा जा तो रहे हो लेकिन ना उसका कोई भक्त का रंग दिखेगा, अर्थात कोई भगवा कपड़ा पहने भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऐसा भेष बनाया होगा जिससे लगे बाहर से वो भक्त है, लेकिन वो भक्तों में शिरोमणि है। वहाँ भक्ति भाव से ही जाओगे तो वो मानेगा, अन्यथा मानने वाला नहीं है।
तो अयोध्या को राजनी को देखी तजे कारनी को लाजा विश्व का बिगामी भयो मन चूर है पायनी को धारिये जो झूठन को डारिये जो पाप ग्रह डारिये जो कीजे भाग दूर है झूठन ले डारो सदा तार को बुहारो नहीं और को बिहारो आलुगे ही साचु पंग है कहो कहा जीवों का छुपा चले जीवाओं में जाती गई रीति भक्ति भाव तो बनता न हो। तब तो कह दिया कि भक्ति का भाव ये कि पहले आप जीव लो। पांडवों ने कहा महाराज पहले आप जीवोगे फिर हम जीवेंगे, क्योंकि भगवान का यही आदेश है। जब भगवान के आदेश को समझा तब न जानो ही ये कृष्ण पहले शानों में चाह सोई ठानो मेरे संग को जान है और भोर ही पधारू अब ये और धारू भूरी न विचारो कई बानी जो मन है कई सब रीत सुनी धर्म पुत्र प्रीति भाई करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। द्रौपदी को सिखाया कि बढ़िया सी रसोई बनाओ तो दिव्य प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो आज तेरे हाथ की होती सब भगाई है आए जाती भाई गए पाए जीवाए देवो कही प्रभु आप दिलाओ अंक भाई भाई है आन के बैठाई पाक शाग मेरे साधना चलित बाजू शंकरी दंड की लगाई है शीत शीत प्रतियों में भज कछुता चुका भक्ति को प्रभाव तक जानती हूँ जानिए बोले रखुलाए जाय पूछिए द्रौपदी को मेरो दोष नहीं है आप मन आइए मानी साच बात जाति बुद्धि आई देखी आई सब वही मिलाई मेरी चादरी बिहानिए पूछे थे कहीं है बाघनी की मैं मिलाई आते आदि प्रभु पायो पाओ स्वाद मानिए। द्रौपदी के भाव में थोड़ा सा भाव उनका बदल गया, इसलिए जो घंटा बजना था वो 2 बार बज करके रुक गया। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी ने कहा हाँ तो मन में तो गला की होगी। भगवान ने कहा देगी इसीलिए तो घंटा नहीं बजा। जो उससे पूछा समझ बारे में कह दिया कि भगवान का रस जब आने लगता है संसार के सारे रस फीके हो जाते हैं देवी, इसलिए अभी आपको भगवान के रस में आकर डूबने की आवश्यकता है। जो भक्ति भाव से भगवान का भजन करता है आकर डूब जाता है, उसको संसार के सारे रस फीके लगने लगते हैं। चाहे जितना रसदार संसार हो फीका हो जाता है। जैसे जब तक बच्चे से बालपन रहता है तब तक मन में सारी इच्छाएं रहती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमें ऐसा चाहिए। युवावस्था में आते आते जब संसार में भटकने लगता है, संसार को देखने लगता है, तो पहले तो मृग तृष्णा में भगता है कि वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। करने का समय आ गया, करते करते सब जैसे 10-15 साल बीतते हैं, फिर कहते हैं अब हमसे नहीं होता है, अब तो फालतू है, इतना संसार में सब कैसे करेंगे, अब तो जो होना था जो करना था कर दिया, अब मेरा बच्चों का समय है, अब ये करेंगे। और जैसे वृद्धावस्था आई, हाथ पैर कांपने लगे और पैरों में लड़खड़ाना शुरू हुआ, घुटने में दर्द होने लगा, तो कहते हैं अब तो हमें क्या, अब तो बच्चों का रह गया, क्या हमें तो भगवान से मतलब है। समय के साथ साथ भगवान आ जाते हैं, और जब भगवान आ जाते हैं तो फिर तो संसार में कितने भी बढ़िया रस हो सब फीके हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घर में बीमार हो और उसका पेट खराब हो गया हो, बहुत बढ़िया व्यंजन बनाओ, जीभ एक तो बाल कटर पटर करेगी कि मिल जाता है खाएं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना थोड़ा चख तो लेंगे लेकिन बाकी तो हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। यही होता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ जब परमात्मा का रस अच्छा लगने लगता है, संसार का विषय रस अपने आप छूट जाता है। अगर हम लोग समय से नहीं छोड़े तो समय अपने आप ही छुड़वा लेता है, क्योंकि समय को किसने जाना, समय ने सबको पहचाना, जिसने समय को जाना उसका बदल गया जमाना। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। इन भक्तों की कथा में एक से रुक्मांगद जी की कथा आती है। परम भागवत रुक्मांगद जी महाराज अयोध्या के महाराज ऋषभ ध्वज के पुत्र थे, जिनका नाम था रुक्मांगद जी।
ये इक्ष्वाकु वंश के बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। इनकी संध्यावली नाम की पत्नी थी। उनके ही गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ था। तो मां धर्मांगद अपने पिता के समान ही बड़े धर्मात्मा थे। इनके पिता का एक नियम था। आपने राजा अम्बरीश की कथा सुनी, उनका एकादशी का प्रभाव था, लेकिन इन महाराज का भी एकादशी का ही नियम था। इनका तो इतना कठिन नियम था कि ये तो स्वयं कुछ नहीं खाते थे और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी एकादशी के दिन खाएगा नहीं, अगर खाता हुआ मिला तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो एक समय की बात है, राजा रुक्मांगद जी का जो बगीचा है इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि देवता लोग भी वहां आकर के जो है कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। अप्सरागण इत्यादि सब आकर के वहां ठहर जाती हैं। सब रात सायंकाल के समय आते हैं और सुबह अपने स्थान को चले जाते हैं। संयोग की बात, कुछ अप्सराएं उनके जंगल में उनके यहाँ पर आई और रात भर जो है वहाँ बड़े आराम से रही। प्रातः काल जब जाने का समय आया तो उसमें चक्कर लगाते ही जाने के लिए तैयार हुई और एक अप्सरा का पैर, वहाँ एक बैंगन का पेड़ था, उसमें फल लगा हुआ था, उससे जा करके टकरा जाता है। वो जो स्वर्ग से आई हुई अप्सरा थी, जैसे उसका पैर उस बैंगन से टकराया तो उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया और वो जो है वहां से उड़ नहीं पाई, उसकी उड़ने की क्षमता समाप्त हो गई। अब प्रातः काल रुक्मांगद जी जंगल में घूमने के लिए गए अपने बाग में, तो देखा वहां एक अप्सरा पड़ी हुई है। अप्सरा से पूछा, देवी तुम कौन हो? काशी तुम कौन हो? उसने कहा, देवराज इंद्र की पूरी स्वर्ग की पूरी की अप्सराएं हैं, देवांगनाएं हैं। कहा यहाँ कैसे? उसने बताया कि हम सब यहाँ रात्रि में विचरण करने के लिए आते हैं। आपका बगीचा इतना सुंदर है, अयोध्या अलकावली है, इतनी सुंदर है कि सारे देवता रात्रि के समय यही चले आते हैं और मोक्ष की नगरी में पहला नाम अयोध्या का ही आता है कि अगर मोक्ष मिलता है तो अयोध्या से ही मिलेगा। पहला नाम अयोध्या, दूसरा नाम मथुरा। चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे कांचीपुरी हो, चाहे अवंतिकापुरी हो, चाहे द्वारकापुरी हो, चाहे हरिद्वार हो, इनमें सब में जो मोक्ष देने की क्षमता है वो सूर्य वंश से है, श्री राम जी से है। पहले नंबर पर अयोध्या, तो अयोध्या में भगवान श्री राम जी आए सूर्य वंश में। श्री राम जी के प्रभाव से अयोध्या का नाम अयोध्या पड़ा और प्रभाव ऐसा रहा कि वो मोक्ष की नगरी में सबसे पहली हो गई। अब हुआ कैसे? प्रयागराज हर साल जो है प्रयाग में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो वहां पर एक महीने का कल्पवास होता है। एक महीने का जो कल्पवास होता है, एक महीने में सभी श्रद्धालुओं के पाप को धुलते धुलते प्रयागराज स्वयं काले पड़ जाते हैं। उस पाप का प्रभाव है कि एकदम काले हो जाते हैं। अयोध्या की खोज जब विक्रमादित्य ने किया तो कहा कि कैसे पता चले कि अयोध्या है कहाँ, कैसे यहाँ के मंदिर का निर्माण कराया जाए, आखिर पता कैसे चलेगा? तो महात्माओं ने बताया कि अयोध्यापुरी तो तभी पता चलेगी जिस दिन प्रयागराज स्नान करने के लिए सरजू जी में जाएंगे। और ये कब होगा? जब कल्पवास समाप्त होता है तो प्रयागराज का घोड़ा बिल्कुल सफेद होता है, लेकिन पाप को धोते धोते वो काला हो जाता है और उस पे सवार होकर के अयोध्या के लिए निकलते हैं। अयोध्यापुरी में जाकर के सरजू स्नान करते हैं। राजा ने पीछा किया कि प्रयागराज जा रहे हैं, इन्हीं से पता चलेगा कि अयोध्यापुरी है कहाँ।
जैसे इस सरजू में अपने अश्व के समेत घोड़े समेत उसमें डुबकी लगाए तो जो काले थे वो बिल्कुल सफेद सफेद होकर के अपने स्वरूप को प्राप्त हो। बोलिए प्रयागराज महाराज की। तो विक्रमादित्य ने पूछा, महाराज आपका स्वरूप काला था, आप इतने सफेद हो गए, आप कौन है? कहा हम प्रयागराज हैं। कहा यहाँ कैसे? कहा ये अयोध्या भगवान राम की नगरी है, सूर्यवंश की। तो यहाँ पर आकर के मैं अपने पापों को परमात्मा के चरणों में समाहित कर देता हूँ और अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अयोध्या मोक्ष की नगरी है, वहाँ पर स्वरूप बदल जाता है, भगवान का धाम मिल जाता है। इसीलिए अयोध्या जाएं तो सरजू जी में स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना सरजू के जो है अयोध्या की यात्रा पूरी नहीं होती है। और सरजू जी अयोध्या से ठीक उत्तर में है, उत्तर से पूर्व की ओर बहती है, वहाँ पर जो है सरजू का वेग ऐसा है। अब ये निश्चित हो गया कि अयोध्यापुरी यहाँ है, लेकिन ये कैसे निश्चित हो कि भगवान का अवतार कहाँ हुआ था? महात्माओं ने बतलाया कि जहाँ पर गाय का दूध स्वतः ही जिस टीले पर निकल जाए वहीं पर भगवान का जन्म स्थान है। अब गैया चराने के लिए लोग जाने लगे तो वो टीला पर जाती, एक गैया प्रतिदिन जाती, उसके थनों में दूध रहता, लेकिन वहाँ जब पहुँचती तो सारा का सारा दूध खाली होता था। देखा तो कहा यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान के प्राकट्य का स्थान है, वही राम जन्मभूमि का नामकरण। तो अयोध्यापुरी ऐसी है कि मोक्ष लेने में पहली नगरी है। दूसरे नंबर पर आता है मथुरा। मथुरा का भी संबंध भगवान सूर्य नारायण से है, सूर्य वंश से है, क्योंकि मथुरा में मोक्ष कौन देता है? जमुना जी। और जमुना जी किसकी पुत्री हैं? सूर्य की पुत्री हैं। सूर्य तनया जमुना है, इसलिए जो है जमुना जी भी मोक्ष देने पे दूसरे नंबर पे हैं, इसलिए मथुरा का नाम दूसरे नंबर पर आया। मथुरा नगरी को स्थापित किसने किया, बसाया किसने? भरत के पुत्र, महाराज भरत के पुत्र ने जाकर के लौणासुर नाम के राक्षस का अंत किया और वहां पर मथुरा नगरी बसाया, इसलिए उसका नाम मोक्ष की नगरी के दूसरे स्थान पर है। तीसरा है हरिद्वार। हरिद्वार में कौन है? गंगा जी हैं, और गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, भगवान नारायण के चरणों से निकली, कल कल करती हुई भगवान शंकर की जटा पर आई। तो हरिद्वार जो मोक्ष की नगरी में आया उसमें शंकर और भगवान दोनों का सहयोग है, क्योंकि भगवान शंकर का प्रभाव ऐसा है कि हमेशा राम राम करते रहते हैं, और उन्हीं राम परमात्मा के चरणों से गंगा का अवतरण हुआ। काशी जो मोक्ष की नगरी है वहाँ पर भी सूर्यवंश का ही प्रभाव है। जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है भगवान भोलेनाथ उसके कान में जा करके राम राम बोल देते हैं, इसलिए वो भी मोक्ष का अधिकारी होता है। तो जितनी भी मोक्ष की नगरी है सभी नगरी में राम जी का ही, सूर्यवंश का ही है, बिना इनके उनका उद्धार नहीं होता। दूसरी इक्ष्वाकु वंश में जो रुक्मांगद जी महाराज हैं, संयोग से उनके बगीचे में जो अप्सराएं आई घूमने के लिए, बैंगन के पेड़ से जैसे उनका पैर लगा तो कहते हैं कि उनका पुण्य नष्ट हो गया। इसीलिए कहीं कहीं पर वर्जित है कि बैंगन को खाना नहीं चाहिए, व्रत इत्यादि। बैंगन खाना ठीक नहीं होता, लगते ही पैर उनकी शक्ति नष्ट हुई। प्रातःकाल जब बगीचे में घूमने के लिए गए तो कहा देवी काशी तो उन्होंने बताया कि देवांगना यहाँ जैसे हम सारे देवता रात में यहाँ अयोध्या में विचरण करने के लिए आते हैं, प्रभु की नगरी है, बड़ा आनंद मिलता है, तो रह कैसे गई? कहा कि पैर में बैंगन लग गया, पुण्य नष्ट हो गया, जाने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए रह गई। तो कैसे जा सकती हो, कैसे पुण्य मिलेगा? तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे राज्य में कोई एकादशी का व्रत कल किया हो और आज उसका फल हमें दे दें तो हम जो है स्वर्ग को चली जाएंगे। अब उनके यहाँ ऐसा था कि कोई भी व्रत नहीं रखता था, पूरे राज्य में कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता था। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है वो आए, उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा।
कोई नहीं आया। एक सेठानी की बहू थी, तो अंत में उसने कहा कि अच्छा चलो एकादशी जो जान करके ना व्रत रखा हो, कल के दिन जिसने अन्न ग्रहण ना किया हो, एक तो है कि जान करके आप एकादशी में व्रत रखे हो, और एक है अनजाने में से जिसने अन्न ग्रहण नहीं किया हो, वो भी आए संकल्प करके कल का फल दे दे तो हम स्वर्ग को चली जाएंगे। तो ढिंढोरा पिटवाया, एकादशी वाला तो कोई मिला नहीं। फिर अंत में कहा कि मेरे राज्य में कोई भी कल जो बिना अन्न के खाए ही सोया हुआ हो वो बुलाया जाए। तो और तो कोई नहीं, एक सेठानी निकली और उसने कहा महाराज कल मैं अन्न नहीं खाई। क्यों नहीं खाया? कहा कल सेठ जी नाराज हो गए थे, झगड़ा हो गया, और सेठ जी ने गुस्से में आ करके कहा घर से निकल जाओ, मैं भी कम ना थी, घर से तो नहीं निकली महाराज, लेकिन अनशन व्रत कर दिया, मैं तो कुछ ना खाई, इसलिए मैं पूरा दिन और पूरी रात में कुछ नहीं खाई। तो कहा कि देवी तब तो तुमने बड़ा थोड़े का कार्य किया, अरे गुस्से में ही सही, क्रोध में ही सही, लेकिन कल तुमने एकादशी का व्रत रख लिया, इसलिए देवी इसका उद्धार करो, कल के फल को संकल्प करके इसको दे दो, इसका उद्धार हो जाएगा। उसने कहा मुझे संकल्प करना नहीं आता, जो कहो कर देंगे, और कल तो अचानक से हो गया है। जल दिया हाथ में और संकल्प पढ़ करके उसका फल जो है उस अप्सरा को दिया गया। अप्सरा देवलोक को चली गई। जैसे ही अप्सरा देवलोक को गई, राजा रुक्मांगद को अरे एकादशी का व्रत करने से ये फल मिलता है। फिर तो उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद जितनी भी एकादशी आएगी, किसी भी एकादशी को बाल और वृद्ध रोगी तीन को छोड़ करके जो अन्न ग्रहण करता हुआ मिल जाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो समय के साथ साथ बीतने लगा, उनके राज्य में सब एकादशी व्रत रखने लगे। जब एकादशी का व्रत रखने लगे तो उनके नाम की चर्चा ब्रह्मलोक तक हुई, और यमराज जी परेशान हो गए। जब इतने धर्मात्मा सब हो जाएंगे तो सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे महाराज? हम ऐसे ताकते ये गेट की तरफ बैठे रहेंगे कि कोई एक आध जजमान आवे तो कुछ होवे, और जजमान सारे पुण्य आत्मा सब स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में आने वाला कोई नहीं, बड़ी समस्या। तो यमराज परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज एक काम करो, ये अपना फांसी उसी जो दी है उसको रख लो। क्यों, क्या हो गया? अरे महाराज पूरे दिन पूरी रात खाली बैठे थे, कोई आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अयोध्या का जो राजा इस समय रुक्मांगद है, उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि एकादशी का कोई अन्न नहीं ग्रहण करेगा, और महाराज अन्न नहीं ग्रहण करेगा तो जितने हैं सब मोक्ष पा जा रहे हैं, सब जो है स्वर्ग को जा रहे हैं, तो हमारे पास इसका काम ही क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं इसका विचार करके बतलाता हूँ, कुछ ना कुछ उपाय करता हूँ। कहा महाराज जो करना है जल्दी करो, नहीं तो हमारे बस की नहीं, कोई दूसरा काम दे दो, अब हम ये काम नहीं करेंगे। तो यमराज जी वहीं पर एक दर्शन कराते हैं। एक व्यक्ति मृत्यु के प्राप्त होने के बाद यमपुर को गया, तो होता क्या है कि जब यमपुर को गया तो उसने जीवन भर खूब पुण्य कार्य किया था, पूरे जीवन भर खूब पुण्य कार्य किया था, और थोड़ा सा पाप किया था। तो यमराज ने कहा देखो भाई तुमने जीवन भर खूब पुण्य किया है, खूब पुण्य किया, तुम तो स्वर्ग में जाओगे। तो उनके मन में आया थोड़ा नरक भी तो दिखला दो कि नरक कैसा होता है। क्या महाराज नरक बिना पाप किए देख नहीं पाओगे? कहा नहीं यार कुछ तो करो। देखते देखते पन्ना पर कहाँ थोड़ा सा पाप हुआ है, उसके लिए तुम्हें नरक के दर्शन हो जाएंगे। कहा ठीक है। यमराज जी उनको कह ले जाओ, इनको स्वर्ग और नरक के दर्शन कराओ, पहले स्वर्ग के दर्शन कराओ। जो स्वर्ग के दर्शन कराने के लिए गए तो एक दरवाजा बहुत बड़ा सा लगा था और उसमें पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। तो उसने कहा महाराज ये है स्वर्ग, दर्शन करो। तो कहे क्या दर्शन करें, इसमें तो सारा काला काला ही दिख रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो कहा महाराज यही तो स्वर्ग है, इसके दर्शन करो। तो
शैतान आ गया। वो थोड़ा थोड़ा आगे करते करते जब गेट के पास गए, जैसे गेट के अंदर गए तो जोर से एक झटका के गर्दना पर लगा, जाकर जब अंदर गिरे तो वहां पर देखा कि भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं और सारे भक्त लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। वही सेवा इनकी होने लगी। उसके बाद कहा, निकल कर क्या है, कहा नरक के दर्शन कराओ। और जब नरक के दर्शन की बात आई तो ले गए तो नरक के द्वार पर, तो स्वर्ग के द्वार पर गए तो सारा अंधेरा है, लेकिन जैसे ही नरक के द्वार पर गए वहां पर क्या दिव्य चमचमाता हुआ, चारों तरफ सारी चीजें ऐसी दिखी, क्या दिव्य नृत्य हो रहा है, चारों तरफ से सब देख रहे हैं, सारे हैं। तो कहा अरे वाह, स्वर्ग में तो सारे बैठे कोई कुछ बात नहीं कर रहे हैं, नरक तो यहाँ इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है, एक बार अंदर जा करके देखते। जैसे ही अंदर गए उतने जोर का हट्टर गर्दना पर पड़ा, जा करके गिरे और आगे पूरा अंगारा ही जल रहा था, उसी पर गिरे, लगे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। वहां बचाने वाला कोई नहीं। बड़ी देर के बाद जब यमराज के दूतों ने उनको निकाला बाहर तो कहा कि क्या बात है, स्वर्ग में जाने में तो बड़ी कठिनाई थी कि वहां पर तो सारा अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन अंदर जाने के बाद बड़ी शांति थी। नरक के द्वार पर इतना बढ़िया नृत्य दिखा के अंदर कहाँ लेकर के नरक में ठुकेल दिए, पूरा पैर जल जा रहा था, पूरा शरीर जल जा, ऐसा मानो चुभन हो गई है। कहा महाराज यही स्वर्ग और नरक का अंतर है। स्वर्ग लोग देख करके भग जाते हैं, लेकिन जो अंदर जाता है उसको पता चलता है। और नरक तो यही है महाराज, दिखा दिखा के बुलाते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, नहीं ये खाली पड़ जाएगा। और जब जाने के बाद पता चलता है नरक क्या है। तो यहाँ पर यही हुआ, गरुड़मांगे जी की घोषणा हो गई, सभी लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है यमराज तुम जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, करे क्या। तो ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को उत्पन्न किया। अप्सरा ने कहा महाराज चिंता ना करें, आपकी समस्या का निदान मैं करूंगी। मैं जा करके रुकमांगद की जो एकादशी का व्रत है नियम मैं खंड खंड कर दूंगी। ठीक है, वो गई और गई तो संजोग की बात, एकादशी का व्रत राजा ने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया और कहने लगे कि हम हिमालय की पहाड़ी में जाकर के पति पत्नी दोनों तपस्या करेंगे, हम राज्य से कोई मतलब नहीं। हिमालय की पहाड़ी में जब गए, वो अप्सरा भी हिमालय की पहाड़ी में गई, वहां पर जाकर के हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। वो गई, अपने हाव भाव से उन राजा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और जब राजा पूरी तरह आकर्षित हुआ तब उसने कहा, राजा ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उसने कहा महाराज विवाह तो मैं भी कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? आप मुझे कभी किसी काम के लिए टोकोगे नहीं, मुझे रोकोगे नहीं। जो मैं अपनी स्वेच्छा से काम करूंगी उसमें आप कभी रोकोगे, और जो मैं कहूँगी उसको आप करोगे। राजा ने कहा ठीक है। तो कहा महाराज एक निवेदन है कि विवाह आप अपने राज्य में चल करके मेरे साथ करें। राजा ने कहा ठीक है। अपने राज्य में पहुंचे, पुत्र ने देखा पिता आए हैं, क्योंकि वो भागवत भक्त है, भगवान की चर्चा करता सुनता है, एकादशी का व्रत रखता है, सारा सामान। पुत्र बड़ा प्रसन्न होकर सारी व्यवस्था किया, पिताजी का विवाह संस्कार हो गया। जब विवाह हो गया अब वो दूसरी रानी बन गई। राजा ने कहा एकादशी का व्रत रखेंगे। अब वो धीरे धीरे कहने लगी महाराज एक दिन तो अपने उग्र रूप में आए, महाराज आपने कहा था कि जो मैं कहूँगी वही करूँगा। राजा ने कहा बिल्कुल मैंने कहा था वही करूँगा। तो कहा महाराज मैं ये कहती हूँ कि आप एकादशी का व्रत छोड़ दीजिए। राजा ने कहा एकादशी का व्रत छोड़ दो? देवी सुनो, मैंने ये जरूर कहा था कि तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं भगवान के लिए जो है तुम्हारी हर बात मानूं। मैं भगवान के लिए किसी को नहीं छोड़ सकता हूँ। देवी तुम्हारी हर बात माननी है, लेकिन भगवान बीच में आए ये बात ठीक नहीं। मैं एकादशी का व्रत नहीं छोड़ सकता। इसके बदले में तुम और कुछ चाहो तो मांग लो जो इसके बराबरी कर सके। तब उसने कहा
कि ठीक है, अगर महाराज आप एकादशी का व्रत नहीं छोड़ सकते तो आप अपने इकलौते पुत्र का सिर मुझे दे दीजिए। जब इकलौते पुत्र का सिर मांगा तो महाराज बड़े दुखी हुए। अब दोनों में से निर्णय लेना है कि एकादशी का व्रत छोड़े या इकलौते पुत्र का सिर दें। राजा बहुत दुखी हुए। पुत्र ने समझाया, पिताजी ये नश्वर शरीर है, आज जाए या 4 साल बाद जाए, इसमें क्या हर्ज है, मेरा सिर दे दीजिए। और रही बात, इससे जो है माँ प्रसन्न हो रही है ना, माता को चाहिए सिर, तो मेरा शरीर किसी काम में आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। राजा तैयार नहीं हो रहा था। रानी ने समझाया, जिसका पुत्र है उसने समझाया, महाराज ये प्रसन्न हो रही ना, इसलिए कोई बात नहीं, आप पुत्र के सिर को दान कर दीजिए और इसलिए आप ऐसा कर दिए। संध्यावली ने भी अनुमोदन कर दिया कि कोई बात नहीं महाराज, आप अपने पुत्र का सिर काट दीजिए। पुत्र के कहने पर ज्यों ही दुखी होकर के राजा ने इकलौते पुत्र का सिर काटने वाले थे, जैसे ही काटने को उत्ते दिए, उसी समय भगवान विमान ले करके प्रकट हो गए। वो लक्ष्मीनारायण भगवान की। और जैसे ही आए भगवान ने तुरंत पकड़ लिया, राजन ये क्या कर रहे थे, तो तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम सपरिवार एकादशी के प्रभाव से मेरे धाम को चलोगे और चलो इसी समय मैं तुम्हारे सत्य की रक्षा करने के लिए कि तुमने अपने पुत्र को काटना स्वीकार कर लिया, सिर देना स्वीकार कर दिया, लेकिन मेरे लिए एकादशी का व्रत छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तुम ऐसे भक्त पारायण हो, तुम्हारे समान संसार में ना कोई हुआ है और ना ही होगा। लोग अपने संतान के लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लेकिन तुम अपने भगवान के लिए अपने संतान के सिर को काट रहे हैं, काटने के उद्यत हो गए। भगवान के लिए तो दुनिया सब छोड़ देते, कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में तपस्या कर लेंगे, भगवान फिर मिल जाएंगे, लेकिन आपने अपने नियम को नहीं छोड़ा, पुत्र को मारना स्वीकार किया। इसलिए तुमसे बढ़ करके परम भागवत संसार में और कोई नहीं हो सकता है। तुम अपने पुत्र को राजा बनाओ और इसी समय मेरे साथ चले चलो। रुक्मांगद जी को सपरिवार लेकर के भगवान अपने भवन, अपने स्वर्गपुरी, अपने वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। एकादशी के व्रत का इतना प्रभाव था। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं, रुक्मांगद बाग शोभकुंद फूल पागी, रहो करी अनुराग, देव बधुले न आवी। रही गई एक कांटा चुभ पग पैकर को, सुंदर हमारे पास आए सुख पावनी। कहु को पाई स्वर्ग लोक को पठाई दीजिए, करे एकदशी जन धर घर जावही। व्रत को तो नाम यही राम को जाने नहीं, किनो अजान गाने जाओ गुण गावी। फेरे ने पटौड़ी सबने बने दे जिंदगी भोखी, रही की कथौड़ी देसी जानी हमारी। राजा ढेक जान करी दियो व्रत दान नहीं, दिया जो उड़ान दीजिए लोग को पधारिए। महिमा पार देखी भोपाने, बिचारी आग को अन्न खाए तक बांधे मारी डारी। यही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो, नयो जो जो सुनो सब पूरी ले उधारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। इस तरह से कहते हैं कि महाराज रुक्मांगद एकादशी का प्रभाव इतना हुआ कि भगवान स्वयं लेने के लिए आए। उनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह कर दिया था। संयोग से सब लोग व्रत रखे, लेकिन उनका दामाद जब आया, एकादशी का दिन था, अब वो भी जो है एकादशी वाले दिन अब देख रहा है, ना तो कोई पानी को पूछ रहा है, ना कोई खाने को पूछ रहा है। ससुराल में आया, कोई आओ भगत ही नहीं हो। दुखी हो करके उसने कहा कि महाराज अगर मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण चला जाएगा। फिर भी उसने जब निवेदन किया तो उसकी पुत्री ने कहा, आज यहाँ खाने को महाराज कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तो सब एकादशी का व्रत रखे। बड़ा निवेदन किया, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। हुआ ये सायंकाल के समय उसका पति स्वर्ग को सिधार जाता है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, चले गए। उसने भी भगवान का स्मरण किया और अपने पति के साथ सती हो गई। ऐसे रुक्मांगद जी महाराज का परिवार था।
जो एकादशी के प्रभाव से भगवान के लिए सायुज्य मुक्ति पाए, सब भगवान के परम धाम के लिए कृष्ण कन्हैया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण जन गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण जन रजमन नारायण 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 रजमन नारायण जन श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण बोले लक्ष्मण भगवान की जय। इसे इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में महाराज हरिश्चंद्र का भी नाम आता है, जिनकी कथा आप सबने बड़े विस्तार से सुनी और पढ़ी सब है। इसलिए हरिश्चंद्र महाराज की सत्यव्रत के लिए भगवान विश्वामित्र के साथ प्रकट हुए, क्योंकि हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे तो कर चाहिए, क्योंकि कर लेना मेरा अधिकार है, मुझे इसी काम के लिए नियुक्त किया गया है। जब भगवान नारायण ने देखा, उसी समय उनकी पत्नी ने अपने साड़ी को फाड़ा और कहा महाराज घर की बात है, आधी साड़ी कर में लीजिए और आधी से संस्कार कीजिए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, साथ में विश्वामित्र भी प्रकट हुए, कहा बस राजन अब तुम्हारी और परीक्षा नहीं लेनी है। इसी समय जो डोम था वो भी प्रकट हो गया अपने असली रूप में। उसने कहा मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए डोम का रूप धारण किया था और तुम धन्य हो राजन, ऐसी विषम परिस्थिति आने पर भी तुमने अपने सत्य को, धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारा नाम संसार में अमर हो जाएगा। कि चंद्र तरे सूरज तरे तरे जगत व्यवहार पर दृढ़ सत्य प्रतिज्ञा, श्री राजा हरिश्चंद्र तरे न सत्य विचार, तरे न सत्य विचार। इसलिए तुम्हारा नाम जहाँ भी सत्यवादी का नाम लिया जाएगा बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चल करके अनेकों राजा हुए और अंत में एक महात्मा की कथा आती है, श्री दधीची जी महाराज। संत से बड़ा त्यागी, ब्राह्मण से बड़ा त्यागी, माता पिता से बड़ा त्यागी संसार में कोई नहीं होता, गुरु से बड़ा त्यागी संसार में कोई नहीं होता। जब बात आती है समाज की, संसार की अच्छे कार्य करने के लिए, तो कोई ना कोई दधीच बन करके निकल ही आता है अपने त्याग के लिए। अभी अयोध्या में जब श्री राम मंदिर बनने लगा, दानदाताओं की कमी नहीं थी, पर एक भक्त उनमें ऐसा था जिसने जब दान की बात आई तो कहा पहला दान करूंगा, और वो कोई और नहीं, हमारे अयोध्या के बगल ही प्रतापगढ़ क्षेत्र का एक वणिक परिवार था। और उसने कहा कि ऐसा है, ठाकुर जी का जो मंदिर बन रहा है मेरे समय में बन रहा है, इसके बाद कौन देखता है कौन नहीं, कितनी पीढ़ियां चली गई क्या है। लेकिन जब दान की बात आई तो उसने कहा मैं घर द्वार जमीन सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन ठाकुर जी को अपना सर्वस्व दान करूंगा। और पहला व्यक्ति ऐसा निकला, पहला सेठ ऐसा निकला जिसने ठाकुर जी के नाम के लिए अपनी 5 बीघे जमीन, 1 एकड़ से ज्यादा जमीन बेच करके ठाकुर जी को दान के रूप में अपना दिया। और उसको जो है निमंत्रण दिया गया पहले व्यक्ति को, और उस राम मंदिर में बड़ा उसका आदर सत्कार किया। जब दानियों की बात आती है तो ऐसे ऐसे दानी निकलते हैं, भगवान के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्री दधीची जी महाराज का नाम आता है परम वैष्णव संत, और ऐसे संत कि जो समाज के, संसार के कल्याण करने के लिए कहते हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, उन्हें अभिमान आया कि हम तीनों लोगों के स्वामी हैं, सारा कार्य तो हम करते हैं, और ब्राह्मण यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, अर्थात मंत्र बोलते हैं, लोग आहुति देते हैं,
और उसमें जो है ब्राह्मण करते ही क्या है, इनका काम ही क्या है। ये तो केवल मंत्र बोलते हैं, लोग आहुतियां देते हैं, उससे जो होता है मुझे शक्ति मिलती है। फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति देव से इतना डरे क्या? बृहस्पति देव सामान्य ब्राह्मण में मंत्र बोलने वाले, हम तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अब जो है बृहस्पति को इतना सम्मान नहीं देंगे। देवराज इंद्र अपनी गद्दी पर बैठे थे, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति आए, देवराज इंद्र ने खड़े होकर इनका स्वागत किया, ना ही प्रणाम किया, अपने सिंहासन से उठे भी नहीं और ना ही सभासद लोग भी उठे, सारे के सारे, क्योंकि जब राजा बैठा है तो सारे सभासद बैठे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया है और इस तरह से अभिमान हो गया है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। वहां से देवगुरु बृहस्पति लौट गए और लौट करके वो अपने स्थान पर ना जाकर कहीं अन्य तो चले गए तपस्या करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब अभिमान का पर्दा हटा तो देवराज इंद्र घबराए, कहा ये तो मुझसे अनर्थ हो गया। क्षमा मांगने के लिए जब गए तो वहां देवगुरु बृहस्पति मिले ही नहीं और जब नहीं मिले तो और परेशान हुए। अब हुआ क्या कि देवगुरु बृहस्पति अब यज्ञ नहीं करा रहे हैं। जब यज्ञ नहीं करा रहे हैं तो देवता लोग कमजोर होने लगे और जब देवता लोग कमजोर होने लगे फिर शुक्राचार्य जी को पता चल गया कि देवता कमजोर हो गए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब यज्ञ नहीं करवा रहे। तुरंत राक्षसों को आदेश दिया, चढ़ाई कर दो, बढ़िया समय है, इस समय जीत लो। राक्षसों ने चढ़ाई किया, देवराज इंद्र को इंद्रासन छोड़ करके भागना पड़ा, दैत्यों का कब्जा हो गया और दैत्य लोग वहां के अधिपति हो गए। इसके बाद जब पराजित हो गए देवराज इंद्र तो अब तो बृहस्पति ने अब क्या करें, तो सब देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर के चले गए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कोई रास्ता बतलाओ जिससे हम लोगों को पुनः इंद्र लोक प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसी गलती की है ये क्षम्य होने वाला नहीं है। इसलिए एक काम करो, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को तुम अपना पुरोहित बना लो जब तक देवगुरु बृहस्पति नहीं मिलते, और जब विश्वरूप को तुम पुरोहित बना लोगे तो तुम्हारा काम शुरू करवा देंगे। अब विश्वरूप ने देवताओं का हवन कराना शुरू किया, जहाँ जहाँ हवन हुए देवताओं का आहुतियां पड़ने लगी। लेकिन विश्वरूप की माता वो दैत्यों की बेटी थी तो उनके मन में दैत्यों के प्रति भी दया का भाव आ जाए, तो यज्ञ कराते कराते वो दैत्यों के नाम की भी आहुतियां डलवा दी। जब दैत्यों के नाम की आहुतियां डलवा दे तो उससे जो है दैत्य भी पुष्ट होने लगे। और इससे जो है देवराज इंद्र को जब ये पता चला कि कभी कभी ये छिप करके असुरों को भी बलि दे देते हैं, तो देवराज इंद्र क्रोध में आकर के एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठ करके वेदाध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जा करके विश्वरूप के सिर को काट दिया कि मेरे साथ छल करते हो, जो यज्ञ का भाग है मुझे मिलना चाहिए, तुम दैत्यों को भी देते हो। जब सिर को काट लिया तो देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई कि ब्राह्मण की इन्होंने हत्या कर दी। अब जब ब्रह्म हत्या की बात आई महाराज, तब तो देवराज इंद्र को कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में जब त्वष्टा मुनि को ये पता चला कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी है, उनको बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर के उन्होंने कहा कि मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो देवताओं का संहार करे, देवताओं को जीत सके। और उधर त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, यज्ञ के प्रभाव से मंत्रों का व्यतिक्रम हुआ और उससे एक बड़ा बलशाली दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ वृत्तासुर। और वो ऐसा वृत्तासुर दैत्य हुआ कि जो सबको जीत लिया, कोई उसको पराजित करने वाला ही नहीं। और वृत्तासुर जो है भगवान का अनन्य भक्त है, और जब भगवान का अनन्य भक्त है, अब भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण उसको कोई जीतने में समर्थ नहीं।
अब सारे देवता घबरा करके भगवान की शरण में गए, प्रभु क्या किया जाए, कैसे करें। ये तो वृत्तासुर इतना बलशाली है कि किसी के जीतने से जीता नहीं जा सकता। अंत में ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, नैमिषारण्य क्षेत्र में एक दधीची नाम के ब्राह्मण तप कर रहे हैं और उनका तप इतना उग्र है, क्योंकि तप भी कई प्रकार का होता है, एक उग्र होता है, एक शांत होता है। तो कह रहे हैं उनका तप इतना उग्र है कि उसके प्रभाव से उनके शरीर की जो हड्डियां हैं वो इतनी मजबूत हो गई हैं, समझो वज्र के समान हो गई, कभी टूटने वाली है नहीं। तो जा करके निवेदन करो, यदि दधीची अपनी हड्डियों को दे दें तभी ये वृत्तासुर मारा जाएगा, अन्यथा मरने वाला नहीं है। अब सारे देवता भगे, दधीची जी महाराज के पास पहुंचे और वहाँ नैमिषारण्य जो पवित्र पावन क्षेत्र है वहाँ पर जा करके महर्षि दधीची के पास अनेकों प्रकार से उनका स्तमन करने लगे, प्रणाम करके उनको जगाने का प्रयास किया अनेकों प्रकार से। तो जब वो दधीची महाराज जगे तो पूछा कि देवताओं तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ, क्या चाहिए। अब बड़े स्वार्थी देवता, सुर नर मुद के यही रीति, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति। तुरंत देवराज इंद्र ने झट कह दिया महाराज अगर आपकी हड्डियां मिल जाती तो इससे जो है हम वृत्तासुर का अंत कर देते, क्योंकि वो इतना पराक्रमी है कि उसको जीता नहीं जा सकता। और महाराज जो हम आपसे मांगने के लिए आए हैं ये त्रैलोकी की मंगल कामना के लिए आए हैं, क्योंकि त्रिलोकी सुखी हो जाएगी। इस समय हम सब बहुत दुखी हैं, परोपकार के लिए महाराज आपसे हम याचना कर रहे हैं। तो संत का स्वभाव जो होता है वो परोपकार का होता है। परोपकाराय फलं तिवेच्छा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय शतां विभूतया। परोपकार के लिए वृक्षों में फल लगते हैं, परोपकार के लिए नदियों में जल बहता रहता है और परोपकार के लिए संतों का जन्म होता है। तो कहते हैं कि वृक्ष अपने फल को ग्रहण नहीं करते, नदी अपने नीर को ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही संत अपने जीवन को अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। विचार किया कि समाज का कल्याण होगा, इसलिए जब इंद्र ने कहा तो वृत्तासुर ने कहा कि देवराज इंद्र मैं परोपकार करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा थी जिस इच्छा से मैं यहाँ पर आकर के तप कर रहा हूँ। कहा महाराज बताइए क्या इच्छा थी। कहा मेरी इच्छा थी कि हम सारे तीर्थ यात्रा करें, सारे तीर्थों की यात्रा करें और यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ नैमिषारण्य तीर्थ। इंद्र ने कहा महाराज चिंता न करो, अगर ऐसी बात है तो सभी तीर्थों का आवाहन हम यहीं पर कर देते हैं। और इंद्र ने सभी तीर्थों का आवाहन किया, सारे तीर्थ नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ पर सभी तीर्थों में जाकर स्नान किया, दान किया, तप किया। और उसके बाद दधीच महाराज ने कहा कि अब मेरी अस्थियों को आप जो है उपयोग में ले सकते। इसीलिए कहते हैं जब भी तीर्थ यात्रा प्रारंभ करें तो नैमिषारण्य क्षेत्र से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र तीर्थ गोमती तीर्थ चक्रों के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर सारे तीर्थ होते हैं, इसलिए जो है नैमिषारण्य जरूर जाना चाहिए। इसके बाद अब जीते जी किसी व्यक्ति की कैसे हड्डियां निकाली जाएं, कैसे क्या किया जाए। और ये परम प्रतापी ऋषि अस्थियों का दान करने के लिए तो दिए। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो अंतिम अवस्था में ही क्यों ना पड़े हों, लेकिन जीते जी कोई अपने अस्थि का दान नहीं करता है, कोई कुछ छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए संत महात्मा ऐसे होते हैं जो जीते जी अपने शरीर का दान कर रहे हैं। मरने के बाद तो दुनिया कर देती है, लेकिन जीते जी कह रहे हैं कि आप इन अस्थियों को ले लो वज्र। इसीलिए संतों के किए हुए कर्मी को कभी बेटा नहीं जा सकता है।
संत तो वो हैं कि जो दूसरे के काम को सिद्ध कर देते हैं, वही है साधु और संत परोपकार के लिए। आज इंद्र ने निवेदन किया और इंद्र के निवेदन पर दधीची महाराज ने कहा ठीक है। अब वो अपने श्वास को चढ़ाए, भगवान का चिंतन करने लगे, लेकिन अस्थियों को निकालने की हिम्मत देवराज इंद्र की नहीं पड़ रही। तो जब वो भगवान का चिंतन करने लगे, श्वासों को चढ़ाया, तो जंगली गायों ने आकर के महात्मा को चाटना शुरू किया। और कहते हैं कि जंगली गायों की जीवा में कांटे होते हैं, कांटेदार जीवा से चाटते 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 इतना चाटा कि सारे शरीर का चमड़ा और मांस सब कुछ साफ हो गया, केवल और केवल अस्थि ही अस्थि रह गई। और जब केवल अस्थियां रह गई तो उन्हें उसी समय तपा रीढ़ की हड्डी निकालनी, क्योंकि तप करते समय रीढ़ की हड्डी हमेशा मेरुदंड सीधा रहता है। तो इंद्र ने तपा रीढ़ की हड्डी को निकाला, और जब रीढ़ की हड्डी को निकाला उससे एक महान शक्तिशाली तेजो में दिव्य वज्र बनाया। और जब वज्र बनाया, उसी वज्र की सहायता से जाल करके जब युद्ध किया तो वृत्तासुर को मारा और मार करके देवलोकी को संकट से बचा लिया। इस तरह से परोपकार की भावना से ऋषि ने अद्वितीय त्याग किया, अपना शरीर स्वतः ही दान कर दिया और देवराज इंद्र बच गए। लेकिन छलिया इतने हैं देवराज इंद्र, आज इनको जरूरत पड़ी तो जाकर के उनसे क्षमा भी मांगे, उनसे निवेदन भी किया। लेकिन संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलते हैं जो स्वेच्छा से परोपकार के लिए देने के लिए तत्पर हो जाए। कोई भी व्यक्ति से कह दो कि भैया थोड़ा सा परोपकार कर दो, तो कहेगा पहले ये बताओ इसमें मेरा फायदा क्या होगा। पहले अपना फायदा देखेगा, तब कहेगा अब परोपकार करना है तो करेंगे। लेकिन संत महात्मा तो संसार के कल्याण के लिए अपना नुकसान भी करते हैं। स्वेच्छा से जिसमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वाद कुछ भी ना हो, अपने शरीर को हंसते हंसते त्याग देते हैं, याचकों को दे देते हैं। और जो बची हुई हड्डी थी उसका पिनाक धनुष बनाया गया, जो भगवान शंकर ने लिया, जिसके कारण उन्होंने राक्षसों का अंत किया। दधीची ऋषि की विशेषता देखिए, यही दधीची महाराज अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे रहे थे। और जब ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे रहे थे तो उसी समय इंद्र ने इन दधीची महाराज का मस्तक उतार लिया था कि तुम अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान क्यों दे रहे हैं। वैद्य का मतलब अश्विनी कुमार जो है वैद्य है, तो वैद्य है तो वैद्य का काम था दवा का काम। कोई बीमार हो जाए उसको ठीक करना, कोई अंग खराब हो जाए काट करके जोड़ देना। तो इसको जब देखा तो कहा इस तरह से तो ये तो बहुत बढ़ते जाएंगे। तो जब वो अश्विनी कुमारों को शिक्षा दे रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र ने दधीची महाराज के सिर को काट लिया। और हुआ क्या, जब इन्होंने काट लिया तो फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया। वो तो परम ज्ञानी है, वैद्य हैं। उन्होंने क्या किया कि सिर तो काट लिया, लेकर चले गए, लेकिन घोड़े का सिर ला करके जोड़ दिया। और जब घोड़े का सिर जोड़ दिया, इससे उनका नाम अश्वशिरा भी पड़ गया। दधीची का एक नाम अश्वशिरा के नाम से निकाल। बोले अश्वशिरा महाराज की। जिस इंद्र ने इनके साथ इनकी दुष्ट भरा बर्ताव किया, उसी इंद्र की महर्षि ने अपनी हड्डी दे करके सहायता की। मतलब इतना उनके साथ घोर अन्याय होने के बावजूद ये संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय जो था मक्खन के समान होता, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। इसीलिए इतना होने के बावजूद सब कुछ भुला करके परोपकार के लिए अपना शरीर का दान कर दिया। अब आज के समय में अगर किसी ने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हर व्यक्ति इंतजार में रहता कब मैं बदला लूँ इससे, बिना बदला किसको छोड़ूंगा नहीं। और कोई मांगने पहुंच जाए जब विषम परिस्थिति पर, अच्छा समय अब आया अब दूंगा इसको मजा, क्योंकि इंतजार करते हैं इसी समय के लिए।
लेकिन वो तो महात्मा हैं, संत हैं, उनके मन में ना क्रोध है ना रोष है। बिना किसी शर्त के उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। और कहते हैं इस बर्ताव के बावजूद भी संतों की उदारता ऐसी में वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी उसी से पिनाक भगवान शंकर का धनुष बना। और दधीची ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। साबरमती और चंद्रभागा के संगम पर इनका स्थान था। इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अपना जीवित शरीर दान कर दिया। ऐसे ऐसे हुए। तो इक्ष्वाकु वंश में जितनी कथाएं हैं एक से एक हैं, उनमें सब जीते जीते ही दान करने के बड़े त्यागी पुरुष हैं। आगे कथा मिलेगी शिवी की, दधीच की मिलेगी, क्योंकि उन्हीं के कुल खानदान के कहते हैं। जब भी दानियों के नाम आता है सशरीर दान करने वाले शिव दधीच हुए हैं। एक शिवी हुए, एक दधीच हुए। दधीच ने साक्षात दान किया। आगे शिव की कथा मिलेगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण रटमन नारायण 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 रटमन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद नारायण दीन गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद नारायण दीन राधे गोविंद जीवन का कछु नहीं ठिकाना जीवन का कछु चले न काल से कोई बहाना चले न काल से ना कुछ तो सोच विचारे भज राधे गोविंद सोच विचार रे भज राधे गोविंद नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद नारायण दीन गोविंद